किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी कभार अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में कभी नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम। करते हैं दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत, एक छोटी सी कहानी की शुरुआत। दो भाई थे और दोनों ही शादीशुदा थे। पिताजी थे तब तक बिजनेस अच्छा चल रहा था, प्रॉपर्टी इकट्ठी थी, ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अचानक पिताजी उनके ख़त्म हो जाते हैं। जब पिताजी ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा वाला जो था वो भाई अपनी तरफ बिजनेस को खींचने लग गया, छोटा वाला था वो अपनी तरफ से बिजनेस को खींचने लग गया। क्योंकि पेमेंट लेने बड़ा वाला ज़्यादा तो वो सारी पेमेंट अपने पास रख लेता, कोई हिसाब नहीं करता। छोटा वाला पेमेंट लेने के लिए जाता, छोटा वाला सारी पेमेंट अपने पास रख लेता, कभी हिसाब नहीं करता। तो इस तरीके से बिजनेस खराब चलने लग गया, बिजनेस बंद करने की नौबत आने लग गई और बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं बच रहा था, क्योंकि पैसा वो सब अपने अपने पास दबा रहे थे। मन में कपट आ चुका था, क्योंकि पिता जो घर के मुखिया थे, घर को जो कारोबार को संभालते थे, वो खत्म हो चुके थे। उस समय उनका देहांत हो चुका था। नौबत यहाँ तक आती है, नौबत बंटवारे की आ जाती है। घर का हिस्सा जो होता है वो आधा आधा कर लिया जाता है। खेती बाड़ी होती है वो भी आधी आधी कर ली जाती है। लेकिन जो मार्केट में जमी हुई जो दुकान होती है वो सिर्फ एक होती है। उसका जब बांटने का नंबर आता है तो बड़ा वाला बोलता है मैं लूंगा, छोटा वाला बोलता है मैं लूंगा। इस दुकान को तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही लूंगा। बड़ा वाला बोलता है, छोटा वाला बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए ये दुकान तो मैं ही लूंगा। उस दुकान के चक्कर में ना विवाद काफी बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में केस चलने लगता है। दोनों भाई आपस में कोर्ट में जाते हैं। जो भाई एक साथ रहते थे वो कोर्ट में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। एक दिन जो छोटा वाला भाई था वो अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी के साथ अपने रिलेशन में रिलेटिव के यहाँ, उनकी लड़की का बर्थडे था, वहां पे जा रहे थे। तो उनकी लड़की का जो बर्थडे था तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, छोटे वाले भाई ने सोचा एक काम करते हैं, उनकी बेटी का बर्थडे है तो कोई गिफ्ट लेके चलते हैं। तो एक गिफ्ट सुनार के पास गए, एक बढ़िया सी रिंग बनवाई, 25 से 30 हज़ार रुपये की बढ़िया सी रिंग बनवाई। वो रिंग लेके जा रहे थे और खुद की गाड़ी थी तो गाड़ी से जा रहे थे। जैसे ही एक रेड लाइट के पास पहुंचे, एक लड़की थी 18 से 20 साल की, वो वहां पे तरबूज बेच रही थी। तो तरबूज बेच रही थी तो उनका जो लड़की थी जो तरबूज बेच रही थी, तो उन्हीं की गाड़ी में एक लड़की, जो उनकी छोटे वाले भाई की जो लड़की थी, वो बोली पापा पापा मुझे तरबूज चाहिए, मुझे तरबूज दिलवा दो। तो भाई साहब वहाँ पे गाड़ी रोक लेते हैं और जो पीछे लड़की की मम्मी बैठी होती हैं वो बोलती हैं कि तरबूज कितने का दोगे। उसने बोला 50 रुपये का एक तरबूज है, आप ले लो। वो बोलती नहीं मैं 40 रुपये दूंगी। वो बोलती नहीं 40 रुपये में हमारा पड़ता नहीं आएगा। फिर वो लड़की बोलती है एक काम करो, आप मेरे को 45 रुपये दे देना और इस तरबूज को आप ले जाओ। वो बोलती नहीं मैं 40 रुपये ही दूंगी अगर आपको तरबूज चाहिए तो। तब तक जो छोटी सी बच्ची थी गाड़ी के अंदर बैठी थी, वो शीशे से बाहर निकलती है, बोले दीदी दीदी मुझे तरबूज दे दो, मुझे तरबूज खाना है। तो उसका चेहरा देख करके वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है। वो पूछती बेटा एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम गोलू है। तो बड़ी लड़की बोलती गोलू नहीं तो पूरी गोलू मोलू है, ये ले तरबूज पकड़। तो सेठानी फिर बोलने लगती है मैं 45 रुपये 40 रुपये ही दूंगी। वो बोलती कोई बात नहीं तुम तरबूज पकड़ो। जैसे वो लड़की के हाथ में तरबूज पकड़ाती है, बच्ची के हाथ में लड़की तरबूज पकड़ाती है, तरबूज छूट जाता है, तरबूज जमीन में गिर जाता है, तरबूज फट जाता है और बच्ची तेज तेज से रोने लगती है। बोलती हाय मेरा तरबूज टूट गया, मुझे पापा तरबूज चाहिए, मुझे तरबूज चाहिए। लड़की कहती है अरे रो मत गोलू मोलू रो मत। वो दौड़ के जाती है अपने रेडी पे, दोबारा फिर जाती है, वहां से एक तरबूज ले आती है। अब वो तरबूज उस लड़की को देने लगती है।
सेठानी बोलती हैं, जो लड़की की माँ बैठी, बच्ची की माँ बैठी थी, वो बोलती हैं देखो कोई बात नहीं, 40 रुपये में ही दे दो, ये जान लो तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बहन के लिए ही दे दो, ये जान लो तुमने खाया, तुम्हारी बहन ने खाया। उसमें पूरा रिश्तों का प्यार आ जाता है लड़की के अंदर। लड़की सोचती चलो कोई नहीं। मेरी भी एक बहन थी, इतना कहने के बाद वो लड़की औरत सुनती है कि अरे तुम्हारी भी एक बहन थी, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? तो वो कहती है 2 दिन, मेरी भी एक छोटी सी बहन थी, इतनी बड़ी थी, 2 दिन पहले उसे बहुत तेज बुखार आया और दवाई भी दिलवाने गए, और वो दवाई खाने के बाद में मेरी बहन ख़त्म हो गई, मेरी बहन मर गई, मेरी बहन मर गई। तो वो रोने लगती है, उदास हो जाती है। तो लेडीज बोलती है तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं तुम पे दुख है, लेकिन मैं सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ 1 तरबूज के ही पैसे दूंगी। तो जब तक वो आगे बैठा होता है आदमी, वो बोलता है एक काम करो, तुम इनको 100 रुपये दे दो। और वो बोलती नहीं नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आपने जब बोल दिया ये मेरी बहन है तो बस मुझे तो इसमें अपनी बहन का चेहरा नज़र आ रहा है, और वो कितनी अच्छी मुस्कुरा रही है, कितनी प्यारी मेरी बहन है, समझ रहे हैं, मेरी तरफ से मेरी बहन को ही गिफ्ट है, मुझे पैसा ऐसा नहीं चाहिए। वो मना कर देती है। तो जो लेडीज होती है वो भी उसकी खुशी को देख करके और उसका प्यार देख करके भावुक हो जाती है। पर वो क्या काम करती है, जब वो लड़की रुपए नहीं देती है तो वो जो रिंग थी, अंगूठी थी, जो बनवा के वो अपने दोस्त की लड़की को देने के लिए जा रहे थे, तो वो गिफ्ट उसको करते थे। वो बोलती नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी मुझे नहीं चाहिए, अंगूठी तो बहुत महंगी है। वो बोलती नहीं, तुमने अपनी छोटी बहन को, तो बोलती नहीं नहीं, इतनी महंगी अंगूठी लेके मैं क्या करूँगी। वो बोलती देखो तुमने अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दिया है, अंगूठी दी, वो तरबूज दिया है, तो मेरी तरफ से अंगूठी रख लो। समझ लेना तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हें अंगूठी दी है, तुम्हारी माँ, तुमने जब से अपनी बहन बोला तो मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तुम ये अंगूठी रख लो। तो दोनों लोग वहाँ पे आपस में रिश्ते के भाव में बह जाते हैं। और जो आगे गाड़ी चला रहा होता है, जो लड़की का, छोटी लड़की की बच्ची का पिता होता है, वो सोचता है कि अरे मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। सब कुछ हमारे भाइयों में बराबर बट गया, खेत बराबर बट गया, जो मकान था वो भी बराबर बट गया, बिजनेस भी बराबर बट गया, बस एक दुकान के चक्कर में मैंने अपने भाई के ऊपर केस कर दिया। एक दुकान के चक्कर में हम दोनों भाई जो एक साथ में बैठ के खाना खाते थे, एक साथ में बैठ के सुख दुख को बांटते थे, सब कुछ करते थे, एक दुकान के पीछे मैंने अपने भाई के ऊपर केस कर दिया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और अपने भाई को फ़ोन लगाया, भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जो मैंने केस किया था आप पे वो केस वापस लेता हूँ, दुकान वो आप रख लो, मुझे दुकान नहीं चाहिए। तो उसका बड़ा भाई बोलता अरे तुझे क्या हो गया एकदम, तो बड़ा उतावला हो रहा था, तूने दुकान के चक्कर में मेरे ऊपर केस भी कर दिया, पुलिस भी बुला ली, दुनिया में मेरी बेइज्जती कर दी, अब तुझे क्या हो गया। वो बोलते नहीं भैया मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ मेरे से मैं गलती मानता हूँ अपनी, लेकिन वो दुकान अब आप रख लो और मैं अब केस वापस ले लूँगा, बस इतना करो, मुझे माफ़ कर दो। तो उसका भाई बोलता है एक काम कर, जहाँ भी है तू घर पे आ जा, दुकान की बात छोड़, तू घर पे आ जा, बस एक साथ रहेंगे, मिल बांट के खाएंगे पिएंगे, सुख दुख को बांटेंगे, और जो दुकान अपनी है उसी में दोनों भाई मिल करके बिजनेस करेंगे। क्या तेरा क्या मेरा, तेरा मेरा करने में ही तो ये सब हुआ है। तेरा मेरा अगर नहीं करते, हम आपस में प्यार से रहते तो कुछ नहीं था। जब तक हम थे हम मिल बांट के करते, और आने वाले समय में हमारे बच्चे करते। तो भाई देखो बिजनेस में ना कभी भी, देखो रिश्तों में कभी भी अगर पैसों का महत्व दोगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और तो रामायण में भी हमें यही सब कुछ सिखाया गया है। हमारे राम जी ने अपने पिता की एक आज्ञा के लिए, माता की सम्मान के लिए, पिता के सम्मान के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी सी बातों में भाई भाई में विवाद हो जाता है, भाई भाई से नहीं बोलता है, भाई के यहाँ दावत हो रही है, छोटा भाई खाने नहीं जाता है, या बड़े भाई के यहाँ खाने नहीं जाता है। क्या हो रहा है आजकल, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई दुनिया में हर चीज़ कीमती है, पैसा कमाओ तब के कमाओ, लेकिन रिश्तों से बढ़कर के कुछ भी कीमती नहीं। जिसने इस दुनिया में अपने रिश्ते बचा लिए उसने अपना सब कुछ बचा लिया।
अरे छोटे भाई के पास अगर थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा तो क्या हुआ है, बड़े भाई के पास थोड़ी संपत्ति ज़्यादा चली जाएगी तो क्या हुआ। लेकिन जो प्रेम संबंध जो है वो तुम्हारे अगर ख़त्म हो जाएंगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा बस इतना ही, रिश्ते को बचाए रखो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, लेकिन रिश्तों को बचाए रखो। तो बस दोस्तों कहना चाहूँगा लास्ट में बस मैं वही बात, अपनों सबके प्यार के साथ, भगवान की आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।